पत्र पहुंचा, उस पत्र को पढ़ करके आज प्रभु राम भैया लक्ष्मण से कहने लगे, हे राम, मेरे यज्ञ की रक्षा तो तुमने कर दिया है, लेकिन जनकपुर से एक पत्र आया है और वहां धनुष यज्ञ हो रही है, क्या देखने के लिए चलोगे? तो आज प्रभु राम कहने लगे, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा होगी। जो इतना कह करके आज प्रभु चल पड़े हैं। अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, अब गए जहाँ जग पावन गंगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ में चल पड़े हैं प्रभु राम और भैया लक्ष्मण, आगे जाकर के मैया गंगा के पास में रुके और वहां पर प्रेम के साथ में जब गंगा जी के पास में पहुंचे हैं तो आज प्रभु राम पूछने लगे, गुरुदेव ये गंगा जी कैसे इस भूतल के ऊपर आई? तो क्या बोल रहा? गुरुदेव ने बोला, सुनो राम, इन गंगा जी के बारे में आप जानना चाहते हो? एक कोर इनकी लागुनाई। सवेरे हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, एक लड़का बस्ता ला दे, एक लड़का बस्ता ला दे। गीत क्या गा रहा? पढ़ने आया था। गीत क्या गा रहा? जब हम जवान होंगे, ज्यादा बड़ा ना रहा, बहुत ज्यादा 8 या 9 साल का। गीत क्या गा रहा? जब हम जवान होंगे, जाने कहाँ होंगे। हम बोला ना, कहा भैया यहाँ आओ। कहा हाँ बताओ पंडित जी का बात। तो हम कहा भैया हम जानते हैं तब जब जवान हुई हो, तो हम जानते हैं तुम कहाँ हुई हो। तो कहा लगा अच्छा बताए दो। तो हम कहा जब तुम इतने बड़े हो तो गाना गा रहे हो, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। जब तुम जवान हुई हो तो या तो काटे कोई छड़िया कोलियम परे हुई हो, या तो काटे छाटे गन्नम परे हुई हो। क्योंकि जब जवान हो जाइयो तो उत्पात जरूर करी हो, और जब उत्पात करी हो तो मार डरे जाइयो। हम भैया चुप्पे बस्ता ला दिलो, चुप्पे स्कूल में बैठे हो जाए। तो इन बच्चों की गलती नहीं। एक मैया जी देवा के पास में हमारा कार्यक्रम चल रहा, देवा के पास में कार्यक्रम चल रहा, तो एक भैया क्या बोले, एक भैया जी गाना गा रहे हैं। गाना क्या गा रहे हैं? मेरा मन डोले, मेरा साइकिल से जा रहे थे। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। तले आगे जाए खंती में यहाँ पहुड़ रहे। जब हम कहा तुम्हारा मना उड़वालते है, तना उड़वालते है, तो साइकिल कहे ना डोली, साइकिल जाए खंतिम को रहे। उनका लाद पलाद कहा घर पहुँचाएन। तले घर में पहुँचन तो घर में अम्मा का बोल रहे, कोई परदेसी मेरा दिल लगा। हम कहा भैया जब अम्मा यहाँ श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रही हैं तो भैया रामचरितमानस पढ़त तो कहा। उनका कोई परदेसी दिल ले गया तो उनका मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। तो जैसा संस्कार होता है वैसे ही संस्कार और गुण बच्चे के अंदर आ जाते हैं।
हाँ, आइए ज्यादा न कहते हुए चलते हैं भगवान की कथा में। आज जिस समय भगवान देखो बतलाते हैं कथा में, जब बैठो खुश हो करके बैठो। अयो ना पंडित जी कथा कहाँ है, राजा कथा कहाँ है, रानी से उतर भी नहीं। ठीक, हम कथा कह रहे हैं और तुम लोग मच्छर मार रहे हो। इसीलिए कहते हैं देखो हमारे पूज्य गुरुदेव द्वारिका सिंह कहते हैं भैया सत्संग में 101 मुद्रा, वाह जीजा लोगन बारी है भाई। 111 मुद्रा हमारे रामो जीजा की तरफ से दान हुई, मंगल कामना शुभ आशीर्वाद है। आज इधर हुआ क्या, बात चल रही थी। गुरुदेव कहते हैं जो कथा सत्संग में खुश बैठे, यानी कि कहीं आप जा रहे हो और देख लो गधा खड़ा है, गधा मुस्कुरा रहा है, खड़ा हुआ गधा मुस्कुरा रहा है, तो समझ जाओ कि ये अगले जन्म में आदमी बनेगा। गधा यदि मुस्कुरा रहा है तो समझ जाओ कि अगले जन्म में ये आदमी बनेगा। और सत्संग में आकर के आदमी ना मुस्कुराए तो जान जाओ अगले जन्म में यू का बनी। हम ना कहते हैं, तुम लोग खुद अपन कहो। हाँ, इसीलिए कहते हैं सत्संग में बैठ करके हंसना और मुस्कुराना चाहिए। बात क्या हुई, विश्वामित्र आज चल पड़े हैं प्रभु राम को और लक्ष्मण को ले जाकर के गंगा मैया के पास में पहुंचे। प्रभु राम ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये गंगा जी इस पृथ्वी के ऊपर कैसे आई? बहुत सुंदर सा गीत गाते हैं पूज्य गुरुदेव जी। बही कैसे गंगा लहरें धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहरें धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, उतरे धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतरे धीरे धीरे, बही कैसे गंगा बहुत सुंदर। धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, पहाड़ों से बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भागे उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, वो बड़े भागे उनके जो तेरे किनारे, बसाए बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा
हजारों की बिगड़ी बनाई है तुमने, वो हजारों के बिगड़ी बनाई है तुमने, हजारों की बिगड़ी बनाई है तुमने, हमारी भी ले लो खबर धीरे धीरे, हमारी आज प्रभु राम को बतलाने लगे हैं गुरु विश्वामित्र। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविधि दान मही देवन पाए। आज प्रभु राम और भैया लक्ष्मण चल पड़े हैं। चल करके कहाँ पहुंचे? आगे चले बहुरी रघुराया, क्योंकि जिस समय आगे को बढ़े हैं प्रभु राम और भैया लक्ष्मण, साथ में और 50 मुद्रा बीपी भैया के यहाँ से दान में मंगल कामना शुभ आशीर्वाद है। आज जिस समय प्रभु राम चले हैं, और चलते हुए जनकपुर के पास में पहुंचे। जिस समय जनकपुर के पास में पहुंचे हैं तो आज जनकपुर के नर नारी देख करके आज सभी खुश हैं। और प्रभु राम और भैया लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जा करके एक बगीचे में रहने लगे। जब वहीं पर रुक गए हैं तो आज इधर राजा जनक को मालूम हुआ कि राजा जनक विचार करने लगे विश्वामित्र आए हुए हैं। आज विश्वामित्र का जब नाम सुना है महाराज जनक ने तो क्या किया? जाकर के द्वारपाल बतलाए, महाराज कोई विश्वामित्र नाम के एक महात्मा आए हैं, उनके साथ में 2 सुंदर से बालक आए हैं, बहुत सुंदर बालक हैं। भैया इधर हमारी तरफ देख। भैया धुंध ना मचाओ, चुप चुप। गलती इनके नहीं, ये अम्मा बप्पा पहचान बता रहे हैं कि कौन परिवार से हैं हम। बोल साचे दरबार की जय। और 7-5 दिन अम्मा लोगन आरामों खूब रहा था। ठीक, एक घर में ना चैन रहा देते हैं घर वाले ने। ठीक, तो अम्मा लोग मारी कूट के इनका उमंत तुरंत ही भगा देते हुए कहते हुए जाओ वहां मरऊ जाए पंडितवा इबई की नहीं हुई खूब तुमका खिलाई। तो यहाँ आए के यहाँ हमारी खोपड़ी खात। इसलिए शांति का दान दें।
और लड़ाई तरफ ना ध्यान दें भैया, कथा तरफ ध्यान दें। आज जिस समय जनक महाराज सुन पाया है कि हमारे यहाँ एक महात्मा आए हुए हैं, संत मंडली को लेकर के आज विश्वामित्र के पास में आते हैं। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन चले ले विप्र समाया। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन चले ले विप्र समाया। आज जहाँ पर जनक जी महाराज पहुंचे, जहाँ पर विश्वामित्र और प्रभु राम और भैया लक्ष्मण बैठे हुए हैं। आज जिस समय जनक महाराज ने देखा प्रभु राम को और भैया लक्ष्मण को, एक तो वो विदेही पहले से थे जनक महाराज, एक तो पहले से विदेही थे, लेकिन जब प्रभु राम को देखा, अरे इन्हीं बिलोकती अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकती अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। जनक महाराज ने जब देखा है प्रभु राम और भैया लक्ष्मण को, उसी समय हाथ जोड़ करके जनक महाराज गुरु विश्वामित्र से कहने लगे, गुरुदेव ये जो आपके पास में ये दो बालक है ना, ये कौन है? ये किनके पुत्र हैं? इनको देख करके इनके चरणों में हमारा बैराग बढ़ रहा, प्रेम बढ़ रहा है। इन्हीं विलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म से मन हट रहा, लेकिन इनके चरणों में मेरा मन लग रहा है। ये कौन है? विश्वामित्र कहने लगे, राजन इनको तुम नहीं जानते हो महाराज, मैंने तो पहली बार इनके दर्शन किए हैं। ये कौन है? क्या बोले? सुनो। अरे अवध नपति दशरथ के जाए, अवध नपति दशरथ के जाए, हम हित लागी नरेश पठाए। नरेश राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। जब देखा, अब जनक जिस समय प्रभु राम की सूरत की तरफ देखा, एक तो जनक महाराज पहले से विदेही थे, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेखी। पहले विदेह थे, उसके बाद में जब प्रभु राम को देखा तब विशेष विदेही हो गए। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि राजा जनक देह होते हुए फिर विदेही क्यों कहे गए। यहाँ पर माँ भवानी ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताओ,
अरे सब संसार कहत इतने हाँ। महाराज एक बात बताओ,